गुड मॉर्निंग। 11th क्लास अपन एनिमल फाइलम डिस्कस कर रहे हैं। तो कल की क्लास में हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा एंड मोलस्का को पढ़ा था। आज हम आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा, इसमें बच्चों आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंटेड। द मीन ऑफ आर्थ्रोज इज जॉइंटेड। और पोडा का मतलब होता है फीट, मतलब पांव, यानी कि इनके जो पांव हैं वो जॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इस ग्रुप का नाम आर्थ्रोपोडा पड़ा। ये लार्जेस्ट फाइलम है ना, सबसे ज्यादा इसी के एनिमल्स पाए जाते हैं, तो ये लार्जेस्ट फाइलम है। ओके। और इनमें बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एंड दे आर सीलोमेट। ये सीलोमेट होते हैं। सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। बॉडी डिवाइडेड इन हेड एंड थॉरैक्स और या फिर इनकी बॉडी हेड, सिफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है। ठीक है बच्चों। और इनके जो बॉडी पार्ट है उसे हम टेगमेटा कहते हैं। टेगमेटा कहते हैं। ओके। और काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है इनका। एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। और इनमें एक डाइसिस या मोल्टिंग पाई जाती है। एक डाइसिस और मोल्टिंग पाई जाती है। ये बच्चों बायलैटरल सिमेट्रिक होते हैं जनरली। बायलैटरल सिमेट्रिक, दे आर जनरली बायलैटरल सिमेट्रिक, ठीक है। और रेस्पिरेशन इनमें बच्चों गिल्स के द्वारा, बुक गिल्स, बुक लंग्स, बुक लंग्स के द्वारा भी रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट लेते हैं ट्रेकिया।
के द्वारा। चलिए इतना समझते हैं। बच्चों आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ये लार्जेस्ट फाइलम है। यहाँ पर आर्थ्रोस का मीन होता है जॉइंटेड एंड पोडा का मीन होता है फीड, यानी कि ये ऐसा ग्रुप है एनिमल का जिनमें जॉइंटेड फीड पाए जाते हैं एंड इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। 3 जर्मिनल लेयर्स डेवलप होती है इनमें। ये सीलोमेट होते हैं, हालांकि सीलोम रिड्यूस्ड होती है। सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। बॉडी, अच्छा इनके बॉडी जो डिवीजन है, बॉडी के पार्ट्स को हम टेगमेन या टेगमेटा कहते हैं। प्लूरल टर्म क्या, टेगमेटा। तो या तो बॉडी 2 हिस्सों में हेड एंड थोरैक्स में डिवाइड होती है या फिर 3 पार्ट्स में हेड, सिपेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन पार्ट में डिवाइडेड होती है। बॉडी सेगमेंट्स को टेगमेटा कहते हैं। इनमें बच्चों एक्सोस्केलेटन पाया जाता है काइटिन का। बच्चों इनका जो एक्सोस्केलेटन पार्ट है काइटिन का बना होता है, जो कि हार्ड होता है, रिजिड होता है और जो बॉडी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि एक आर्थ्रोपोड की लाइफ में 13 टाइम जो है वो जो एक्सोस्केलेटन है वो स्लोड ऑफ होता है। ठीक है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं, इक्डाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्डाइसिस कहते हैं। और जब नया जो एक्सोस्केलेटन आता है, जब वो सॉफ्ट होता है तो उस दौरान बॉडी ग्रोथ कर जाती है। तो स्किन का, हार्ड स्किन का स्लोड ऑफ होना ये क्या कहलाता है, इक्डाइसिस और मोल्टिंग कहलाता है। सिंगल एपिडर्मिस होती है इनके अंदर। इसके अलावा मसल्स पाई जाती है इनमें। मसल्स के अंदर जो है फाइबर्स पाए जाते हैं बंडल के फॉर्म में। बच्चों इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा, बुक गिल्स के द्वारा, बुक लंग्स के द्वारा या ट्रेकिया के द्वारा पॉसिबल होता है। नर्वस सिस्टम, बच्चों नर्वस सिस्टम इनमें एंटीरियर पार्ट में जो है रिंग के रूप में पाया जाता है और जिससे नर्व कोड्स निकलती हैं इनमें। ठीक है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है इनके अंदर। ठीक है, और इनमें जो हार्ट है वो 1 to many चैम्बर्ड होता है। 1 to many चैम्बर्ड होता है। ठीक है, 1 to many चैम्बर्ड होता है और ब्लड इनका कलरलेस होता है। ब्लड क्या होता है बच्चों, इनका कलरलेस होता है। ठीक है, ब्लड इनका कलरलेस होता है। ठीक है बच्चों, और इनमें बच्चों सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंटीना। एंटीना पाए जाते हैं सेंसेशन के लिए। ठीक है, और इसके अलावा आईज होती है इनमें। कंपाउंड आईज पाई जाती है इनमें। कंपाउंड आईज इनके अंदर पाई जाती है। और जो कंपाउंड आईज हैं उनकी यूनिट्स को हम ओमेटीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ओमेटीडियम कहते हैं। तो कंपाउंड आईज की हेल्प से जो स्लाइटेस्ट मूवमेंट है इनके सराउंडिंग एरिया में वो भी ये सेंस कर पाते हैं। ठीक है, इनमें बच्चों एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है।
जनरली बच्चों ये फीरोमोन्स रिलीज करते हैं अपने पीछे जब ये चलते हैं, तो ये फीरोमोन्स जो केमिकल्स हैं उनको रिलीज करते हैं। तो ये जो फीरोमोन्स हैं ये सेक्स अट्रैक्टेंट के रूप में भी वर्क करते हैं कि जो मेल है उसको हेल्प करते हैं फीमेल को लोकेट करने में। इनमें बच्चों एक्सक्रीशन की अगर मैं बात करूं तो इनमें एक तो अमोनिया, एक्वेटिक कंडीशन में अमोनिया रिलीज होता है, या फिर यूरिक एसिड। ठीक है। और जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एंटीनरी ग्लैंड्स हैं, एंटीनरी ग्लैंड्स एंड मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। बच्चों एक बार रिपीट कर दूं, नर्वस सिस्टम इनमें पाया जाता है। आगे एंटीरियर पार्ट में नर्व रिंग होती है, नर्व रिंग के फॉर्म में, और वहां से नर्व्स निकलती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हार्ट इनका एक से लेकर कई चैम्बर्ड होता है। ब्लड इनका कलरलेस होता है, यानी कि जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो ब्लड में डूबे रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स के तौर पर आगे के एंटीरियर पार्ट में एंटीना पाए जाते हैं, आईज हैं, कंपाउंड आईज पाई जाती हैं। तो ये स्लाइटेस्ट जो मूवमेंट होता है उनको भी ये सेंस कर पाते हैं। जो कंपाउंड आईज हैं उनकी यूनिट को ओमेटीडियम कहते हैं, और इनका प्लूरल ओमेटीडिया है। नेक्स्ट लेते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। बच्चों इनके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाई जाती है, ये केमिकल्स रिलीज करते हैं। इसके अलावा एक स्पेसिफिक केमिकल फिरोमोन है जो कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर रिलीज होता है, और स्पेशली ये सेक्स अट्रैक्टेंट के रूप में भी वर्क करता है कि जो मेल आर्थ्रोपोड है वो फीमेल को लोकेट करता है, तो फीमेल फिरोमोन रिलीज करती है। और इसके अलावा एक्सक्रीशन के लिए एक्वेटिक कंडीशंस में अमोनिया रिलीज करते हैं, और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में यूरिक एसिड रिलीज करते हैं, ये एक्सक्रीट करते हैं। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर इनमें एंटीनरी ग्लैंड्स हैं या मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाई जाती है। एंटीनरी ग्लैंड्स डायरेक्टली आउटसाइड द बॉडी ओपन होती हैं, जबकि जो मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स हैं ये डाइजेस्टिव डक्ट के अंदर ओपन होती है। ओके, अब बात करते हैं इनमें जो मेल और फीमेल हैं। बच्चों जो इंडिविजुअली मेल यूनिसेक्सुअल होते हैं, तो मेल एंड फीमेल इनमें अलग अलग होते हैं। ठीक है। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इनके अंदर इंटरनल होता है। ठीक है। डेवलपमेंट डायरेक्ट हो सकता है, या कुछ में लार्वा स्टेज पाई जा सकती है। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी पाया जा सकता है। और अच्छा, एक बच्चों ये ओवी पेरस हो सकते हैं, ओवी पेरस हो सकते हैं, या फिर ये वीवी पेरस हो सकते हैं। ओवी पेरस या वीवी पेरस हो सकते हैं। तो बच्चों आर्थ्रोपोड्स जो हैं, मैक्सिमम पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स जो हैं वर्ल्ड में मैक्सिमम पाए जाने वाले एनिमल्स हैं। तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट ग्रुप है ये। ठीक है ना, इंसेक्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट फाइलम लेते हैं हम इकाइनोडर्मेटा।
बच्चों जो नेक्स्ट जो नॉन कॉर्डेट फाइलम है वो इकाइनोडर्मेटा है। और इकाइनोडर्म्स होते हैं जनरली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, एक्वेटिक एनिमल है ये। और इनमें बच्चों रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इनके जो अडल्ट होते हैं उनमें रेडियल, दे शोज द रेडियल सिमेट्री। और स्पेशली ये पेंटामेरस होते हैं, यानी कि जो इनकी रेडियल आर्म्स हैं या तो 5 होती हैं या 5 के मल्टीपल में होती है। तो इनके जो अडल्ट हैं वो रेडियली सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन इनकी जो लार्वा स्टेज होती है वो बायलैटरल सिमेट्रिक होती है। ठीक है। इनके अंदर ओपन, ये इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये सीलोमेट होते हैं, सीलोमेट होते हैं ये। इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। और ब्लड इनमें ब्लू होता है, ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है। पिगमेंट इनमें हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन पिगमेंट की वजह से ब्लू कलर होता है इनका। ठीक है। और हार्ट इनमें नहीं पाया जाता, इन एनिमल्स के अंदर हार्ट नहीं पाया जाता। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड ब्लू होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ब्लू पिगमेंट हीमोसाइनिन। हीमोसाइनिन के अंदर कॉपर एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है। फिर लेते हैं हम इनमें ट्यूब फीट, इनकी आर्म से ट्यूब फीट निकलते हैं, ट्यूब फीट एमर्ज होते हैं। और रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन बच्चों इनमें डिफ्यूजन के द्वारा, बॉडी सरफेस से डिफ्यूजन के द्वारा, या फिर सभी में ट्यूब फीट के द्वारा, ट्यूब फीट के द्वारा, या रेस्पिरेटरी जो ट्री है, रेस्पिरेटरी ट्री के द्वारा इनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है बच्चों। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन में एक्सक्रीटरी जो सब्सटेंस है वो अमोनिया है बच्चों। इसमें ये क्या रिलीज करते हैं, अमोनिया रिलीज करते हैं। ठीक है। और एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें स्पेशली कोई नहीं है, लेकिन ट्यूब फीट के द्वारा एक्सक्रीशन हो सकता है, डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीशन हो सकता है। इनमें बच्चों वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम। वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है यहाँ पर एम्बुलेक्रल सिस्टम। और एक यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा मेड रेपोराइट। बच्चों एक बार ध्यान से रिपीट करते हैं इसको। रेडियल सिमेट्री होती है अडल्ट के अंदर, लेकिन लार्वा के अंदर बायलैटरल सिमेट्री होती है। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर सिलोमेट, बट जो सिलोम होती है रिड्यूस्ड होती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड ब्लू होता है ड्यू टू द हीमोसाइनिन पिगमेंट। ट्यूब फीट एमर्ज होते हैं रेडियल आर्म से, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के द्वारा, ट्यूब फीट के द्वारा, रेस्पिरेटरी ट्रीज के द्वारा। एक्सक्रीटरी मैटर अमोनिया है, ट्यूब फीट के द्वारा भी एक्सक्रीशन हो सकता है।
वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, एम्बुलेक्रल सिस्टम पाया जाता है इनमें। और जो मेड रेपोराइट नाम की जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनके अंदर वहां से वाटर अंदर एंटर होता है, तो वाटर वेस्कुलेशन के द्वारा इनमें ट्रांसपोर्टेशन होता है। इनमें बच्चों सिंगल एपिडर्मिस होती है, इनकी जो बॉडी वॉल है उसमें सिंगल एपिडर्मिस होती है, सिंगल एपिडर्मिस होती है। और उसके नीचे जो है डर्मिस पाई जाती है जहां पर कैलकेरियस प्लेट्स पाई जाती है। डर्मिस के अंदर कैलकेरियस प्लेट यानी कि एक स्केलेटन पाया जाता है, कैलकेरियस प्लेट पाई जाती है, यानी कि एक स्केलेटन का पार्ट है। और इनमें बच्चों कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। बच्चों ये एनिमल किंगडम में अपन फाइला डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ये बार बार जो इनके स्पेसिफिक कैरेक्टर है या फीचर है वो लिख इसलिए रहा हूं, अगर मैं बोलूंगा तो वो फटाफट से स्किप हो सकता है आपसे, तो मैं लिख के इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ऑब्जर्वेशन रहे, लर्निंग होती रहे साथ साथ में। तो एक एक पॉइंट को मैं लिखता भी जा रहा हूँ तो आप इसको रीड भी करते रहें। तो ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रखते हैं, ठीक है। और इनमें भी मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। कॉपुलेटरी ऑर्गन इनमें नहीं पाया जाता सेक्सुअल कांटेक्ट के लिए, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल पाया जाता है, फर्टिलाइजेशन इनमें एक्सटर्नल होता है। और डिफरेंट लार्वा स्टेजेस पाई जाती हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है, तो डिफरेंट लार्वा स्टेजेस इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये इनके फीचर्स हैं इकाइनोडर्म्स के। अब मैं बात करूं इकाइनोडर्म्स के एग्जांपल्स की, तो स्टारफिश को हम कहते हैं एस्टेरियास, एग्जांपल लें अगर हम तो एस्टेरियास जो कि स्टारफिश है। एंड एंटीडोन भी इन्हीं का एग्जांपल है। तो ये एग्जांपल्स है बच्चों इकाइनोडर्म्स के, इकाइनोडर्म्स के ये क्या है एग्जांपल्स हैं, ओके। और इकाइनोडर्म्स क्या है, ड्यूटेरोस्टोमिक है। इकाइनोडर्म और उसके बाद के जितने भी ग्रुप है सारे ड्यूटेरोस्टोमिक है, यानी कि जो एम्ब्रियो का ब्लास्टोपोर पार्ट है वहां से एनस डेवलप होता है और उसकी अपोजिट साइड से माउथ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा है ये प्रीवियसली इसको कॉर्डेट में इंक्लूड किया जाता था, कॉर्डेटा ग्रुप के अंदर इसको स्टडी किया जाता था। फिर बाद में जब रिसर्च हुआ तो पता चला कि नहीं ये कॉर्डेट नहीं है, और इसमें हम जिसको नोटोकॉर्ड समझ रहे हैं वो एक्चुअल में बकल डाइवर्टिकुलम है, डाइजेस्टिव गट का ही पार्ट है। तो उसके वजह से एक मिसकंफ्यूजन हुआ था पास्ट में, जिससे इसको कॉर्डेट समझा जा रहा था, जबकि ये नॉन कॉर्डेट ग्रुप है। ये क्या है, नॉन कॉर्डेट ग्रुप है ये। और तो इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है, बॉडी डिवाइडेड इन प्रोबोसिस
प्रोबोसिस, कोमा कॉलर एंड ट्रंक। यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है 3 पार्ट्स में। और इनमें जिसको पास्ट में नोटोकॉर्ड समझा जा रहा था वो एक्चुअल में बक्कल डायवर्टिक्यूलम है। बक्कल डायवर्टिक्यूलम है जिसे हम स्टोमोकोड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्टोमो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टोमोकोड। तो इसे हम बक्कल डायवर्टिक्यूलम या स्टोमोकोड कहते हैं। इनमें बच्चों ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये एनिमल। और ये सीलोमेट होते हैं। ये सीलोमेट होते हैं। और एक्सक्रीशन कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है इनके अंदर। दे हैव द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और ट्रैक्ट। ठीक है। और एक्सक्रीशन इनमें प्रोबोसिस ग्लैंड, प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा, प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है इनमें एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी मैटर जनरली अमोनिया होता है। एक्सक्रीशन प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस के द्वारा होता है। रिपीट कर रहा हूं बच्चों, नॉन कॉर्डेट का जो लास्ट फाइलम है वो हेमिकॉर्डेटा है। और पहले इसको पास्ट में कॉर्डेटा के अंदर स्टडी किया जाता था, लेकिन लेटर जब स्टडीज हुई तो पता चला कि जो नोटोकोड हम कंफ्यूज हो रहे हैं जिस नोटोकोड के लिए, वो एक्चुअल में नोटोकोड नहीं है। जो उसका जो डाइजेस्टिव गट है वो ही फोल्ड होके एक्सटेंडेड फॉर्म में पाई जाती है, जिसे हम बकल डाइवर्टिक्यूलम या स्टोमोकोड कहते हैं। बॉडी इनकी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है। स्लो मूविंग होते हैं ये। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, दे आर सीलोमेट्स एनिमल्स। इनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। एक्सक्रीशन जनरली अमोनिया रिलीज करते हैं ये। प्रोबोसिस ग्लैंड या फिर ग्लोमेरुलस के द्वारा इनमें एक्सक्रीशन होता है। स्लगिस होते हैं ये, स्लो मूवर होते हैं। मेल एंड फीमेल इनमें अलग होता है। मेल एंड फीमेल अलग होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। लार्वा स्टेज इनमें पाई जाती है, यानी कि इनडायरेक्ट टॉर्नेरिया। इनके लार्वा का क्या नाम है बच्चों? टॉर्नेरिया लार्वा। इनकी फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, लार्वा स्टेज पाई जाती है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो डिफरेंट लार्वा स्टेजेस से होते हुए अडल्ट का डेवलपमेंट होता है। इनकी लार्वा स्टेज का नाम है टॉर्नेरिया। तो टॉर्नेरिया लार्वा, ये हेमिकॉर्डेट का लार्वा, याद रखें आप। और इनका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं बच्चों, बेलेनोग्लॉसस। बेलेनोग्लॉसस, बेलेनोग्लॉसस। सेकंड है सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस।
एंड रेब्डोप्लूरा, रेब्डोप्लूरा। ठीक है बच्चों, बैलेनोग्लॉसस, सिफेलोडिस्कस एंड रेब्डोप्लूरा आर द एग्जांपल्स ऑफ हेमिकॉर्डेट। हेमिकॉर्डेट्स में भी बच्चों ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है एंड कलरलेस ब्लड होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये नॉन कॉर्डेट फाइला कंप्लीट होते हैं। टाइम अभी थोड़ा रह रहा है, तो अपन बच्चों जो कॉर्डेट फाइला है उसके जनरल थोड़े फीचर समझ लेते हैं, बाकी टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो जो नेक्स्ट 11th फाइला है वो है कॉर्डेटा। 11th फाइला कौन सा है? कॉर्डेटा। हाँ बच्चों, जो 11th फाइला है कॉर्डेटा है, कॉर्डेटा के फीचर क्या है? स्पेसिफिक या फिर मैं ऐसे कहूँ डायग्नोस्टिक जो फीचर हैं वो कॉर्डेटा के कौन से? फर्स्ट है नोटोकोड, जिसके अकॉर्डिंग या जिसके बेस पर हम इसको नॉन कॉर्डेट से अलग करते हैं। नोटोकोड एक हार्ड रिजिड कोड होती है, एक हार्ड रिजिड कोड होती है जो कि एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड के बीच में पाई जाती है। डॉर्सल पार्ट में एलिमेंट्री कैनाल एंड नर्व कोड के बीच में पाई जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नोटोकोड कहते हैं। तो ये फर्स्ट डायग्नोस्टिक फीचर है बच्चों। ठीक है, सेकंड हम लेते हैं नर्व कोड। नर्व कोड जनरली जो नॉन कॉर्डेट है उनमें मिड वेंट्रल कंडीशन में पाई जाती है, जबकि जो कॉर्डेट फाइला है इन एनिमल्स के अंदर नोटोकोड के ऊपर की ओर नर्व कोड डॉर्सली पाई जाती है। ठीक है, और नर्व कोड से फिर नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है, जैसे कि ब्रेन का सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन का, स्पाइनल कोड का। थर्ड जो डायग्नोस्टिक फीचर है वो है फेरिंजियल स्लिट्स। जो फेरिंजियल स्लिट्स है या गिल्स है वो पाए जाते हैं कॉर्डेटा के अंदर। ठीक है, और एक और डायग्नोस्टिक फीचर है वो है टेल। तो जनरली जो कॉर्डेट एनिमल है उनके अंदर टेल पार्ट पाया जाता है या रिड्यूस्ड टेल पाई जाती है। ठीक है, तो बच्चों फाइलम कॉर्डेटा को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर और इलेबोरेट करके उसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप हैंड रेज कर दें।